गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो योगदान रहा हमारे देश के अंदर, देश की आज़ादी में, उनके द्वारा किए गए विभिन्न सत्याग्रहों के द्वारा, अहिंसक आंदोलनों द्वारा देश को आज़ाद कराने का जो बड़ा भारी अभियान रहा, उससे रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो है चैप्टर 7, लेसन 7, इंडिगो। इंडिगो का मतलब नील होता है, लेकिन नील के पीछे जो बड़ी कहानी है, जैसे नमक के पीछे कहानी थी दांडी यात्रा, ऐसे नील जो चीज होती है कपड़ों को लगाने की नील, उससे जुड़ा हुआ सत्याग्रह था। दांडी यात्रा नमक के लिए थी, चंपारण सत्याग्रह जो था वो नील के लिए था। हम आज चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ये सामने पिक्चर है, विकिपीडिया से निकाला मैंने। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 was the first satyagraha movement led by Gandhi in India and is considered a historically important revolt in the Indian independence movement. It was a farmers uprising, किसानों के द्वारा उठाया गया मुद्दा था, that took place in चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बताऊंगा कहां पर है बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश उपनिवेशिक पीरियड, कॉलोनियल जब हमको उन्होंने अपनी कॉलोनी बना लिया था, उपनिवेश बना लिया था अपना यहाँ आकर के, और विभिन्न काम धंधे, व्यापार व्यवसाय के चक्कर में भारत को पूरा अपने कब्जे में कर लिया था। इसका व्यवसाय, इसका व्यापार, इसकी खेती उनको अपने कब्जे में कर ली थी। The farmers were protesting against having to grow indigo with barely any payment for it. इंडिगो उगाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता उनको, लेकिन वो उसको उगा करके बेचते और उसका प्रॉफिट जो है वो लोग कमाते। ये सामने चित्र हैं चंपारण सत्याग्रह के। 4 योद्धा हैं सत्याग्रह करने वाले, सिटिंग लेफ्ट टू राइट, जो बैठे हुए हैं बाएं से दाएं, यहाँ बैठे हुए हैं। नंबर 1 जो बता रहा हूं मैं, ये मार्कर, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। दूसरे हैं अनुराग नारायण सिन्हा। फिर ऊपर हैं 2 वकील हैं, 2 ऊपर, ये नंबर इस साइड में है रामनवमी प्रसाद और शंभू भूषण वर्मा, स्टैंडिंग जो है खड़े हुए वाले। ये दोनों चारों महापुरुष उस चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे। ये चित्र जो है वो 19 अप्रैल 1917 का है। लोकेशन है चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इंडिया। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, मजहर उल हक एंड अदर्स इंक्लूडिंग जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी बहुत विद्वान प्रोफेसर थे, इनका भी इसमें योगदान रहा, और बाद में वो आचार्य कृपलानी के नाम से हमारे केंद्रीय सरकार में भी रहे। ये जे.बी. कृपलानी नाम आता है। इस प्रकार से ये जो चंपारण के बारे में परिचय है। अब चंपारण की लोकेशन देख लेते हैं कहां पर है। ये इंडिया का नक्शा है, इंडिया का नक्शा है चंपारण डिस्ट्रिक्ट। इसकी लोकेशन, ये इतना इलाका है, ये नेपाल से जुड़ा हुआ है चंपारण जिला। ये दिख रहा है अटैचमेंट है, ये नेपाल आ गया यहाँ पे, ये नेपाल है। ये चंपारण बिहार के अंदर, ये बिहार है, ये चंपारण पॉइंट है। यहाँ पर यहाँ की घटना है। ये भारत के रेफरेंस में पता लगा, हम राजस्थान में है, हमारा राजस्थान ये है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। ओके, एक और चीज, उसके बाद में ये बिहार के अंदर है, नॉर्दर्न स्टेट, इंपॉर्टेंट स्टेट इन इंडिया। चंपारण इज ए हिस्टोरिकल रीजन ऑफ इंडिया which is now situated in the Bihar state. In the present time, Champaran is known as the East Champaran district of the Bihar. Okay, ये थोड़ी उसकी लोकेशन है। ये इंडिया का नक्शा। फिर ये चोरी चोरा यहाँ हुआ था और चंपारण यहाँ है। चोरी चोरा भी बड़ी घटना हुई थी आजादी के मूवमेंट में, नाम आता है इसका चोरी चोरा। और ये चंपारण, दोनों क्रांति के बिंदु रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांति के अंदर रहे हैं। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया है।
इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। अमृतसर है, अहमदाबाद है, खेड़ा है, दांडी है, चंपारण, चौरी चौरा। ये सारे मैन पॉइंट्स रहे जो स्पेशल बता रखे हैं इसमें। अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी, चौरी चौरा, चंपारण, अमृतसर, ये 4, 5, 6 मुख्य बिंदु रहे हैं जहां पर फ्रीडम मूवमेंट के लिए काफी संघर्ष किया गया और वो जुड़े उससे। अब हम आते हैं इसके राइटर पर, किसने लिखा है लेखक, ये राइटिंग किसकी है? ये लुईस फिशर। लुईस फिशर ने ये चैप्टर लिखा, ये लेसन लिखा उन्होंने। 29 फरवरी 1896 को पैदा हुए। ही वॉज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट, पत्रकार थे अमेरिकन। अमॉन्ग हिज वर्क वर ए कंट्रीब्यूशन टू द एक्स कम्युनिस्ट ट्रीटाइज द गॉड दैट फेल्ड एंड ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये मूल इस पे ध्यान देना है। ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1950 में लिखा उन्होंने। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये इसका एक्सट्रैक्ट है, इसमें से लिया हुआ है। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का चित्र सामने आ गया है। महात्मा गांधी इनकी लाइफ के ऊपर जो लिखा है इन्होंने, तो वो इसके ऊपर आधारित चैप्टर है। ठीक, गांधी जी का चित्र भी यहां सामने आ गया। ओके, नाउ वी कम टू पॉइंट। अब हम अपना चैप्टर देखते हैं। इंडिगो, लेसन नंबर 7। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। इसका बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को बताया। इंडिगो, नील को बोलते हैं इंडिगो। नील जो कपड़े पे लगा के होती है, व्हाइट कपड़े धो करके हम लोग उसमें नील लगाते हैं। ये काफी पुराना चलन है। अब तो काफी चेंजेस आते जा रहे हैं, लेकिन अब भी नील का महत्व है। ब्रिटिश जमाने में नील को अंडर कंट्रोल उगाई जाती थी। वो उस पर कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश लोगों का रहता था, अंग्रेजों का रहता था। इसके ऊपर रिलेटेड एक कहानी है। मैं इसके पहले वापस हमेशा की तरह इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या चीज थी, क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, जो नील को लेकर के और इतना बड़ा मुद्दा बना। अबाउट द लेसन से हम इस बात को जान पाएंगे। लुईस फिशर, अबाउट द लेसन, व्हाट इज देयर इन द लेसन। लुईस फिशर 1896, as I told you, to 1970 he lived, was born in Philadelphia, अमेरिका का एक प्रांत है फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया के पास में। On 29 February 1896 his birth. Here it is. He studied at the Philadelphia School of Pedagogy from 1914 to 16. एजुकेशन संस्था, पेडागोजी शिक्षा को बोलते हैं, एजुकेशन को। उस स्कूल में पढ़ा, फिलाडेल्फिया स्कूल ऑफ पेडागोजी, शिक्षण संस्थान। एंड आफ्टरवर्ड्स बिकेम ए टीचर। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन he worked with several newspapers. Louis Fisher's most famous works include his life of महात्मा गांधी। ये उसका वर्क है, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने लिखा, फेमस वर्क है उनका। He was a teacher and there become he worked in several न्यूज़पेपर्स में काम किया उसने। एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी उन्होंने, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एंड लाइफ ऑफ लेनिन। लेनिन रूसी महापुरुष थे, लेनिन, उन पर लिखा। अ लाइफ ऑफ लेनिन won him the 1965 National Book Award in History and Biography। नेशनल बुक अवार्ड मिला उनको लाइफ ऑफ लेनिन पर।
1965. A Life of Mahatma Gandhi was also made into a film. Life of Mahatma Gandhi was also made into a film. The story became a film. Have you heard of Gandhi film? So it was based on this story, film Gandhi, which won the Academy Award in 1982. रोहिणी हट्टनगड़ी और गांधी जो बने थे वो एक ब्रिटिश थे. आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, एक्टर जो थे, बट द बेस ऑफ दैट स्टोरी, बेस ऑफ दैट फिल्म वाज अ लाइफ ऑफ Gandhi, a life of Mahatma Gandhi. Okay, so Louis Pasteur wrote this story. Indigo is an excerpt from Louis Pasteur's book. Excerpt taken, लिया हुआ है, उसमें से पार्ट है from Louis Pasteur's book, The Life of Mahatma Gandhi. In Indigo, the author describes how Gandhi played a vital role in fighting for the cause of the sharecroppers. द फाइटिंग, संघर्ष किसके लिए लड़े वो? शेयर क्रॉपर्स के लिए. शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, बटाईदार. शेयर क्रॉपर्स का मतलब बटाईदार होते हैं. खेती करना है, आधे में खेती दे रखी है, तुम सारा मेहनत तुम करोगे, पैसा तुम लगाओगे, जमीन हमारी है, आधा कमा करके हमें दो, इसको बोलते बटाई पर देना. तो उस जमाने में भी उन जो बिहार के फार्मर्स थे उनको ब्रिटिश लोगों ने शेयर क्रॉपिंग कर रखा था, शेयर क्रॉपर बना रखा था नील के लिए चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करते वो लोग. खुद पैसा वैसा देते नहीं और बहुत बड़ा हिस्सा उनसे वो चीट कर लेते, ठग लेते. 85% वो रख लेते, 15% उन किसानों के लिए छोड़ देते. इस प्रकार का चीटिंग था, बहुत अधिक उनके प्रति बुरा बर्ताव था. बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के रूल के दौरान, द पुअर पीजेंट्स, किसान, वर एक्सप्लॉइटेड, शोषण किया जाता, बाय द कनिंग लैंड ओनर्स. कनिंग लैंड ओनर्स, चालाक भू मालिकों द्वारा. भू मालिक उनको रख लेते बेचारों को मजदूरी करने और उनको एक्सप्लॉइट करते. द लेसन एक्सपोजेज हाउ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, who were the landlords? British landlords had occupied the land. फॉरेनर थे, विदेशी थे, बट अपनी मिस्चीवियस चालों के द्वारा उन्होंने जमीन कब्जे कर ली, जमीन के मालिक बन गए, नाजायज मालिक बन गए, और उस जो जमीन हिंदुस्तानियों की थी उस पर कब्जा किया और हिंदुस्तानियों को उसको पर नौकर रखा, और उनको भी चीट कर रहे हैं. मतलब सीमा से अधिक, हद से अधिक उनको बिल्कुल कुचल रहे हैं वो लोग. इस प्रकार की स्थिति थी जब हमारा हिंदुस्तान उपनिवेश था उनका. इट वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. सो लैंडलॉर्ड्स मेड द पुअर एंड इलिटरेट पीजन. व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज दे वर इलिटरेट, अशिक्षित थे. साइन एग्रीमेंट्स, झूठे झूठे कागजों पर साइन करवा लेते, खुद भी शर्तें उस पर टाइप करवा करके, पढ़ना जानते नहीं थे किसान लोग. ये मंजूर बगा मंजूर, बोल कुछ और है, लिखा कुछ और है, साइन करवा लेते. एंड टू परपेट्रेट देयर एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण, लगातार उनका शोषण करते रहते. ठीक है, स्थायी रूप से. परपेट्रेट, रेगुलर. इंडिगो बिकम्स द सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सटोर्शन, वसूली, जबरन वसूली, एक्सटोर्ट करना, मैंने वर्ड पहले भी आ चुका है, एक्सटोर्शन. नील जो है ना, एक सिंबल बन गया, चिन्ह बन गया, किसका प्रतीक बन गया, काहे का? ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सटोर्शन, शोषण का और ठगने का. ठगना और शोषण करना, शोषण, जबरन वसूली, पैसे ठगना उन लोगों से, इसका एक सिंबल बन गया. एंड महात्मा गांधी the champion of the struggle against extortion and exploitation. चैंपियन, उसके कौन बने चैंपियन? गांधी बने.
इस संघर्ष की। इसके मुख्य खिलाड़ी, मुख्य विजेता कौन बने? गांधी बने। गांधी द चैंपियन ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सटोर्शन एंड एक्सप्लॉइट, दोनों के खिलाफ, शोषण की और जबरन वसूली के। द लेसन आल्सो शोज हाउ गांधी वॉज एबल टू यूनाइट द पीजेंट्स, कैसे गांधी की प्रेजेंस ने वहां के पीजेंट्स को यूनाइट किया, उसके अंदर उनका क्या रोल रहा। लिबरेट देम, उनको मुक्त किया, फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों से डर जो था कि हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, हम उनके विरुद्ध नहीं बोल सकते, वो हमें मार डालेंगे, उस भय से उनको मुक्त किया। लिबरेट देम फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑफ रिप्रेशन, किस तरह का? ब्रिटिश शासन का दमन, प्रेशन, प्रेस, PRESS, प्रेस, रिप्रेशन है ना, प्रेशर, ब्रिटिश रूल ऑफ रिप्रेशन, कैसा था उनका रूल? दमनकारी, दबाना, चोरी और सिनाजोरी, अपनी जमीन, अपने किसान मजदूरी कर रहे हैं और उनका शोषण करना, दबाव सत्ता की ताकत से। एंड क्रिएट इन देम, तो उससे उसको मुक्त किया। एंड क्रिएट इन देम द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का भाव अपने अंदर पैदा किया उनके अंदर कि हम खुद अपने ऊपर निर्भर हैं, ये हमारा कार्य, हमारी खेती है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का भाव पैदा किया। लुईस पिस्टर आल्सो शोज हियर हाउ गांधी स्टे, गांधी का वहां मुकाम रहा, ऑफ मोर देन 7 months, इस बड़े कार्य के लिए उन्होंने अपना इतना समय, जीवन का 7 माह उस इलाके में बिताए। रहने वाले कहाँ के? अहमदाबाद, साबरमती आश्रम, और देश की सेवा के लिए पूरे देश में भ्रमण करते, जहां उनको बुलाया जाता आजादी के लिए संघर्ष करने के लिए, वहां जाते, गालियां खाते, मार खाते, जेलों में रहते और त्याग करते। 7 months उन्होंने बिताए वहां पर, इन चंपारण। उनको तैयार किया युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। एंड प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उनका वहां जो मुकाम रहा 7 months का, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया, बहुत बड़ा परिवर्तन का बिंदु हो गया। वहां से परिवर्तन शुरू हो गया देश की आजादी की हिस्ट्री में, स्ट्रगल में। As it was here that Gandhi for the first time used his most potent weapon, 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 हथियार। वेपन का मतलब कौन सा हथियार यूज किया उन्होंने? वेपन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस मतलब अवज्ञा करना, सब इन्हें अवज्ञा, अवज्ञा करना, बात नहीं मानना उन लोगों की, उनके आदेश की पालना नहीं करना। अंग्रेज लोग आदेश दें, नहीं मानना, पर तुम हमारे राजा नहीं हो, तुम हमारी सरकार नहीं हो, तुम हमारे शासक नहीं हो, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे। इसको बोलते हैं डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस। गाली भी नहीं देना, उनको विरोध भी नहीं करना, बात नहीं मानना। एंड नॉन वायलेंस, ये 2 बड़े हथियार गांधीगिरी विद इनक्रेडिबल सक्सेस। वो जो हथियार यूज किया उन्होंने, he first time used, for the first time used his most potent weapon, बहुत शक्तिशाली हथियार। काय का हथियार था? सबसे महत्वपूर्ण नागरिक अवज्ञा और अहिंसा, सिविल डिसओबीडियंस, नागरिक अवज्ञा बोलते उसको। सिविल किस प्रकार की अवज्ञा? सविनय, नागरिकता के साथ, अनागरिकता के साथ नहीं, बिल्कुल बुद्धिमानी के साथ उन्होंने इसका डिसओबीडियंस और नॉन वायलेंस का प्रयोग किया और उसको सक्सेस मिली। दिस वाज प्लस ये पूरा कुल मिला करके और चंपारण जो अभियान रहा उसका शॉर्ट, उसका संक्षिप्त वर्णन है। अब हम
स्टार्ट करते हैं। इंडिगो। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, ये हमें एक राइटर लिख रहा है ना, फिशर, लुइस फिशर। लुइस फिशर ने लिखा गांधी की लाइफ पर, ये लुइस फिशर की राइटिंग है। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 in his ashram in Sevagram. Where was his ashram? In Sevagram, in central India. Where is it? In Gujarat. Gujarat is in central India. But that American doesn't know which area is this. What's the name of the state? It was Gujarat. It is Gujarat nowadays. So he came here, visited Gandhi in Sevagram in central India. He said, who? Gandhi. When he visited him, what did he say? I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. गांधी ने बताया कि मैं तुमको बताता हूं कि कैसे हुआ, किस तरह हुआ जब मैंने अंग्रेजों को भेजने का, बाहर रवाना करने का निश्चय किया। डिसाइडेड टू अर्ज, चले जाने का आग्रह किया, निर्णय किया कि मैं उनको आग्रह करूं। डिसाइड, निर्णय करना, अर्ज, आग्रह करना, फोर्स करना। द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, इट वाज इन 1917। सबसे पहली बार 1917 में 17 में गांधी ने एक प्रयोग किया कि अंग्रेजों को यहां से जाने के लिए दबाव डाले। अब दबाव किस तरह से डालना है? He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. He was there. Gandhi was there in Lucknow in December 1916. There were 2,301 delegates and many visitors. Many participants, delegates were there, and many visitors also attended the program. During the proceedings, Gandhi recounted, जब प्रक्रिया चली, प्रोसीडिंग चली, उसकी कार्रवाई चली, तो गांधी ने बताया, गांधी रिकाउंटेड, he told, a peasant came up to me. Recounted, said, कहा, बताया, ओके, सुनाया है केस। किसको सुना है? फिशर को। A peasant came up to me looking like any other peasant in India. एक किसान उठ करके आया मेरे पास मिलने, भारतीय अन्य किसानों की तरह। Poor and emaciated, poor and emaciated, एकदम दुबला पतला, क्षीण काया वाला, emaciated. Said, I am Rajkumar Shukla. Here start the story. You have to remember this name. He is the person who took Gandhiji to Champaran. He was the real representative of Champaran area, and he tried the most to bring Gandhiji in Champaran. Okay, Rajkumar Shukla. He was a peasant. He was a farmer, very lean and thin, poor. He came up to him to meet him. Where? In Lucknow. When Gandhi was there in Indian National Congress Party convention, annual convention, वार्षिक सम्मेलन में जब वो भाग लेने वहां गए थे, लखनऊ में अधिवेशन में जब गए थे, अधिवेशन हो रहा था वहां पे, नेशनल लेवल का एनुअल कन्वेंशन था। वो आया राजकुमार, उन्होंने बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण। हियर स्टार्ट द स्टोरी। Rajkumar Shukla, he was from Champaran, and I want you to come to my district. He invited Gandhi there. Gandhi had never heard of the place before it. कभी सुना नहीं था कि चंपारण कौन सा स्थान है, कभी हिस्ट्री में नाम नहीं आया था उसका, कभी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट घटना हुआ कि गांधी ने सुनी नहीं थी। It was in the foothills of the towering Himalayas. विशाल हिमालय के तलहटी में बसा हुआ गांव है, इलाका है, डिस्ट्रिक्ट नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ऑलराइट,
So Gandhi told about this. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. स्टार्ट होती घटना, क्यों जाना है चंपारण? What was special in चंपारण? There was an ancient arrangement. बहुत पहले से इस प्रकार का व्यवस्था बना रखी थी उन लोगों ने, अरेंजमेंट कर रखा था इस प्रकार का प्राचीन व्यवस्था कि हम ऐसा करेंगे। बहुत पहले से चला आ रहा था, परंपरा थी। क्या थी? द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। वो लोग बटेदार थे, बटेदारी की प्रथा थी उनकी बहुत पहले से ही। एंड राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, वो भी बटेदार था, पहले से चल रहा था मामला शुरुआत से 100-200 सालों से। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। वो किसान था, अशिक्षित भी था, लेकिन वो दृढ़ निश्चय व्यक्ति था, रिजोल्यूट था। वो सामान्य किसानों जैसा डरपोक नहीं था, दृढ़ निश्चय वाला था। वो जो अंग्रेज लोगों ने माहौल बिगाड़ रखा था वहां का, जो एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करने वाली व्यवस्था वहां पर चल रही थी, उसके वो खिलाफ था। और वो दृढ़ निश्चय था कि इस शिकायत को मैं गांधी तक पहुंचाऊंगा, रिजोल्यूट था। He had come to the Congress session, वो आए इसलिए था वो, to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said speak to Gandhi. किसी ने उसको सजेस्ट किया था, go and meet Gandhi, Gandhi will help you. That's why he came there to meet Gandhi. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur. He was in Lucknow then, but he said that he had an appointment in Kanpur. कानपुर जाना है मुझे, and was also committed to go to other parts of India. ओके, कानपुर में जाऊंगा, मेरा अपॉइंटमेंट है, पर मैं दूसरे भागों में भी जाने के लिए मैं कमिटेड हूँ, मैं तैयार हूँ वहां जाने के लिए। मेरा वहां जाने का भी पूरा, सभी जगह जाने का मेरा वचन दे रखा मैंने। ऐसा नहीं कि मैं वहां नहीं जाऊंगा या वहां जाऊंगा। आई विल गो एवरीवेयर एज आई टोल्ड यू, कि वो पूरे देश भर में घूमे उसके लिए, अलग जगाने के लिए आजादी की। सो मैं कमिटेड हूँ, मैंने वचन दे रखा है टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। शुक्ला accompanied him everywhere. शुक्ला साथ चले गए उनके, आप चलो, मैं जहां भी जाओगे मैं साथ चलूंगा। लखनऊ से उनके साथ हो गए। Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. आगे वहां शुक्ला followed him to the ashram, वो भी वहां रहे। For weeks he never left Gandhi's side. Okay, Shukla followed him to the ashram also. From Lucknow he went to Gandhi's ashram. Alright, he never left Gandhi's side. Then तभी गांधीवान प्लान नहीं बताया उन्होंने, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उसने प्रार्थना की, फिक्स ए डेट, कहाँ के लिए? फॉर चंपारण। He begged, requested, impressed by the sharecropper's tenacity. वो जो शेयरक्रॉपर था उसकी टेनासिटी से बिल्कुल प्रभावित हो गए, दृढ़ निश्चय से और उसकी कहानी से प्रभावित हो गए गांधी कि कितना दृढ़ निश्चय वाला है, उसका साथ नहीं छोड़ रहा है, वहां तक आगे आश्रम तक। गांधी said, I have to be in Calcutta on such and such date. वापस गांधी का कलकत्ता का प्लान था, और मैं कलकत्ता आऊंगा इन तारीखों को। Come and meet me, वहां मिलो, and take me from there, वहां से ले जाओ। उसको टाइम दे दिया, प्लेस दे दिया कलकत्ता। Months passed, इंतजार करना पड़ता किसी महापुरुष को, किसी बड़े लीडर को अपने से कुछ काम कराने के लिए इंतजार करना पड़ता। कई महीनों तक उस शुक्ला ने, राजकुमार शुक्ला ने इंतजार की।
लेकिन वो था ना, दृढ़ निश्चय था। He was determined. Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta. कई महीनों बाद जब कलकत्ता का प्रोग्राम हुआ, वो वहां बैठा रहा, आकर के बैठ गया, जमीन पर बैठ गया अपने कूल्हे के बल। वहां कौन सी कुर्सियां लगी हुई है, स्पॉट पर बैठ गया, उसके आसपास जहां पर मिलने का तय था, अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। व्हेन गांधी जी अराइव्ड ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। बैठा रहा वहां पर, गांधी जी ने अपना कार्यक्रम वहां पूरा किया, लेक्चर दिया होगा, कुछ भी किया होगा, वेट किया वहां पर। जब गांधी फ्री हुए, देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। बोर्डेड, चढ़े ट्रेन में, दोनों गांधी और राजकुमार शुक्ला ट्रेन में चढ़े पटना के लिए, फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। पटना में शुक्ला उनको वहां ले गए। राजकुमार शुक्ला एक वकील को जानते थे, उनके घर पर ले गए। उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। मैंने चित्र बताया है आपको। कौन थे राजेंद्र प्रसाद? हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। गांधी की कृपा से वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने बाद में। एंड ऑफ इंडिया आल्सो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां मिलने गए। वो राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, वहां नहीं थे, घर पर नहीं थे वो। ही वॉज आउट ऑफ टाउन, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर यूमैन। जो नौकर थे जानते थे कि ये आता रहता है शुक्ला वहां पर, सर्वेंट जानते थे। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो कि उनको वहां पर आते रहते थे। वो जो शुक्ला है ना, वो वहां आता रहता था। द सर्वेंट्स न्यू हिम, व्हाट्स हियर? सर्वेंट न्यू शुक्ला एज ए पुअर यूमैन, एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, जो कि उनके मालिक, कौन था उनका मालिक? राजेंद्र प्रसाद। उनको पेस्टर करते थे, बार बार परेशान करता था। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, इस हिसाब से जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी। ओके ओके, तुम आए हो ना, बैठो यहाँ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ ग्राउंड्स पर। लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, बैठ जाओ, बैठे वहां पर, बैठा दिया उनको। चलो रुक जाओ, तो इस बात पर उनको, वो जानते थे तो बैठा दिया उनको, रोक लिया, चलो रुको, आज आने वाले हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी। बैठ गए दोनों वहां, रुक गए वहां पर। whom they took to be another peasant, वो गांधी को भी समझा कि ये भी किसान होंगे। गांधी धोती पहनते थे। बट गांधी was not permitted to draw water from the well. Actually they wanted to drink water and they wanted to draw water from the well inside the campus. वहीं उनके बंगलों में कुआं होगा, तो गांधी ने पानी खींचना चाहा वहां पर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम पानी नहीं खींचोगे, ये हमारा कुआं है, इसको तुम छोड़ नहीं सकते। So he was not permitted to draw water from the well, least some drops from his bucket pollute the entire source. क्योंकि पानी की कुछ बूंदें अगर से अंदर गिर गई वापस, उसकी छुई हुई, तो पूरा कुएं का पानी अछूत हो जाएगा। इस प्रकार की छुआछूत की भावना थी। वो समझते थे कि किसान भी कोई ऐसे ही है, साथ में आया हुआ गांधी भी किसान है, पता नहीं किस जाति के हैं। तो इतनी जाति प्रथा थी कि किसी अन्य जाति वाले लोगों को पानी के हाथ नहीं लगाने देते, कुएं पे हाथ नहीं लगाने देते। हाउ डिड दे नो, उनको क्या मालूम, हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल,
उनको क्या मालूम कि वो अनटचेबल नहीं है, अनटचेबल अछूत, जिसको छुआ नहीं जाता, गंदा आदमी, अनटचेबल तो नहीं, हम उनको क्या मालूम। इस तरह की स्थिति थी, तो गांधी को उन्होंने पानी नहीं भरने दिया। ओके, आई स्टॉप इट हियर, आई कंटिन्यू टुमारो। ओके, टिल देन गुड लक। अगेन आई इंस्ट्रक्ट यू, मैं फोर्सफुली कहता हूँ, अपनी नोटबुक्स जिन्होंने नहीं बनाई है बना लें, और जितना मैटर ये पड़ा हुआ है तुम लोगों के फोन पर उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि दीज थिंग्स विल नॉट बी रिपीटेड। जब हमारा स्कूल रन करेगा, जब भी करेगा, उसके बाद भी इस मैटर को दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। इसको गंभीरता से नोट कर लें। सारे चैप्टर्स जितना भी वर्क है अब तक का 45 डेज का, 1.5 महीने का वर्क है, अपनी नोटबुक में मेंटेन करें, वोकैबुलरी नोट करें। अभी भी जो जानकारी मैंने दी है वोकैबुलरी नोट करें, अंडरलाइन किए हुए शब्दों को ध्यान दें और उसको पढ़ें, बार बार देखें, उसको अपनी मेमोरी में रखें उसको। ये तुम्हारा नेक्स्ट जो ईयर का स्टडी मैटर है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस बात का ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।